हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वंडरफुल चैप्टर कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे और ये कम्युनिकेशन सिस्टम का वीडियो नंबर 5 है, जहाँ पे हम लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में लाइन ऑफ साइट से रिलेटेड क्या क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। और ये जो वीडियो है दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। So let us move with the wonderful topic called line of sight communication। तो थोड़ा सा हाईलाइट देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कम्युनिकेशन चैनल दो तरह के होते हैं। तो पहला जो कम्युनिकेशन चैनल होता है उसका नाम बताया तो उसको बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन। सो द फर्स्ट कम्युनिकेशन चैनल वाज लाइन कम्युनिकेशन। अच्छा, लाइन कम्युनिकेशन के अंदर हमने बहुत सारा टर्म बताया था। वायर के थ्रू यदि कॉम्बिनेशन हुआ यानी कम्युनिकेशन हुआ तो हो गया लाइन कम्युनिकेशन, या फिर केबल के थ्रू हो गया तो वो भी क्या है सर, लाइन कम्युनिकेशन। या फिर आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर, तो ये भी क्या है सर, लाइन कम्युनिकेशन। यानी फिजिकल मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन हुआ तो उसको बोलते हैं क्या, लाइन कम्युनिकेशन। दूसरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमने आपको बताया था वो था स्पेस कम्युनिकेशन, और इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे, स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। बालक, स्पेस कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, लाइन कम्युनिकेशन और स्पेस कम्युनिकेशन में भी हमने कई तरह का बताया था। पहला बताया था ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। पहला था सर क्या, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन, और इसमें हमने बताया था एटेन्यूएशन वगैरह वो फिनोमेना होता है। दूसरा बताया था हम स्काई वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन। और तीसरा आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का एक टर्म है डीमॉड्यूलेशन, जो सबसे लास्ट में होता है रिसीवर के बाद, वो भी देखेंगे। सो लेट अस मूव विद द टॉपिक कॉल्ड लाइन कम्युनिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। एक लाइन में देखेंगे तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। क्या होता है सर, थोड़ा जानते हैं और फार्मूले को पहचानते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कैसा होता है सर, थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं। लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब होता है विजन और लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में विजन होना चाहिए। यानी बेसिकल ट्रांसमीटर जो है वो देख पाएगा एक स्ट्रेट लाइन में किसको, रिसीवर को। इफ द ट्रांसमीटर हैज द विजन टू द रिसीवर इन ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज नथिंग बट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। कैसा होगा थोड़ा इसको समझते हैं। अच्छा, ये कब यूज करते हैं, जैसे आपको बताया था कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन अप टू 2 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में होता है। उसी तरह स्काई वेव प्रोपगेशन ये कब होता है, जब 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी हो। उसी तरह लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कब यूज करते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन 30 मेगाहर्ट्ज। 30 मेगाहर्ट्ज से यदि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो तभी यूज करते हैं किसको, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन को। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ओके। अच्छा, कैसा होता है सर, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं ये है अर्थ का गोला, सर गोला है अर्थ वाला, तो गोला थोड़ा अच्छे से बना लो सर। ये अर्थ का गोला है, ओके, अर्थ है, मान लेते हैं। अर्थ जैसा नहीं दिख रहा है, जूम करो सर, गोला नहीं बन रहा है। वो क्या था ना, केजी क्लास में मैं कई बार फेल हो गया था तो गोला बनाने मैंने सीखा ही नहीं तो ये है हमारा गोला, अर्थ है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होगा थोड़ा उसको ध्यान से समझो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा है सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर से लेकर सरफेस तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। यानी ये यहाँ तक क्या हो गया सर, दिस इज आवर रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर से लिख रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान समझो, इस पॉइंट से हमको कम्युनिकेशन करना है, तो इस पॉइंट पे जाके हम क्या करेंगे, एक एंटीना लगा देंगे, और इस एंटीना का नाम है ट्रांसमिटिंग एंटीना। सर ये क्या है, दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना, जो कि हम सरफेस के ऊपर जाके लगा दिए। अब एंटीना के अंदर ट्रांसमीटर डिवाइस लगा देते हैं। तो मान लो ये जो डिवाइस दिख रहा है आपको, दिस इज ट्रांसमीटर। तो एंटीना के टॉप पे जाके क्या लगा दिया हम, ट्रांसमीटर डिवाइस लगा दिया। दिस इज आवर ट्रांसमीटर। ये ऐसा जो दिख रहा है ना,
ये क्या है, ट्रांसमीटर, एंटीना के ऊपर लगा दी। तो ट्रांसमीटर का काम क्या है सर, सिग्नल को ये ट्रांसमिट करेगा सर, ट्रांसमिट कर दिया, बट ये स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट करेगा, यानी ट्रांसमिशन कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा ध्यान से समझो, यानी यहाँ तक जाएगा, स्ट्रेट लाइन में गया। तो ट्रांसमीटर विल ट्रांसमिट द सिग्नल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में इधर ट्रांसमिट किया, यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा सर, रिसीवर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज आर, अच्छा ये आर रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये आर क्या है, रिसीवर, पूरा लिख दे क्या, अच्छा चलो समझ गए ना तुम, समझदार हो बालक। ओके, दिस इज आवर व्हाट, रिसीवर सर, RECEIV, ओके ये रिसीवर हो गया। ओके, और यहाँ पे ये क्या है सर, दिस इज ट्रांसमीटर है सर। तो ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट किया, रिसीवर तक पहुँच गया। अब ये सिग्नल, इसका मतलब ये ट्रांसमिटिंग जो एंटीना है, इसका हाइट मान लो h है, h इज द हाइट ऑफ द एंटीना, क्लियर है। ओके सर, मजा आ गया। अब बताओ कि मैक्सिमम ये कितने डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्रांसमिट कर रहा है। तो जितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है ट्रांसमिटिंग एंटीना, दैट डिस्टेंस इज नॉन एज स्किप डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है उसको डी से लिख रहा है, डी का नाम क्या है सर, डी इज स्किप डिस्टेंस, सॉरी डी समझ गए ना, डी का नाम क्या है यहाँ पे, स्किप डिस्टेंस, स्किप डिस्टेंस, क्लियर है। ओके, हमको क्या निकालना है, बेसिकली हमको एक फार्मूला निकालना है कि जब हाइट ऑफ एंटीना h है तब स्किप डिस्टेंस कितना होगा, यानी कितना एंटीना की हाइट लेने से स्किप डिस्टेंस कितना मिलता है, वही फार्मूला हमको निकालना है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा दूर तक ये सिग्नल जाएगा, तो हमको निकालना है कि हाइट ऑफ एंटीना यदि h है तो स्किप डिस्टेंस कितना है, दैट वी नीड टू फाइंड, ये हमारा मेन मुद्दा है। तो हमको एक फार्मूला फाइंड करना है जिसमें आपको बोलेगा कि हाइट ऑफ एंटीना मान लो 5 मीटर है, ये 50 मीटर है। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना दूर तक सिग्नल जाने वाला है, यानी रिसीवर को हम कहाँ तक लगा सकते हैं, जैसे यहाँ तक मैक्सिमम लगा सकते हैं, इसके बाद लगाया तो कोई सिग्नल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसमिटिंग एंटीना यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, यानी हर पॉइंट पे सिग्नल रहेगा, बट इस पॉइंट ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे यदि बाहर गए तो कोई सिग्नल मिलने वाला नहीं है। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज दैट मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी या इस पॉइंट से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा हाइट ऑफ एंटीना और पूछेगा क्या, स्किप डिस्टेंस कितना होगा बताओ, ठीक है, यानी h और d में रिलेशन फाइंड करना है, दैट इज आवर मेन मुद्दा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं। ओके, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, x अभी के लिए मान लेते हैं। अच्छा, थोड़ा ध्यान से बताओ तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा, ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट, ये पूरा क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस के ऊपर हमेशा कितने एंगल पे होता है, 90, यानी दिस एंगल इज 90 डिग्री सर, और 90 डिग्री है इसका मतलब ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, बन गया, क्या दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल सर, फिर से ड्रॉ करें क्या, ऐसा समझ में आ रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल इधर फिर से ड्रॉ कर दे, ये और ये देखा सर राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, डिस्टेंस की बात कर लेते हैं सर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा r प्लस एच टोटल डिस्टेंस, ये है r और ये है h, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू r प्लस एच, क्लियर है, r प्लस एच डिस्टेंस है सर। ओके, ये r प्लस एच दिख रहा है ना, स्क्रीन के बाहर नहीं जा रहा है ना, ये हो गया सर r सर, ओके, अच्छा अंदर में लिखा क्या, अच्छा चलो छोटा करके लिख रहा है सर, r प्लस एच। ओके, अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना है बताओ, ये डिस्टेंस हो गया तुम्हारा कितना r, और ये वाला डिस्टेंस तुमने कितना माना है, x माना है सर। तो बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में तुम क्या लिखते हो, पाइथागोरस सर ने बताया था तुमको, क्या लिखते हो, 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेनियस, तो ये बन गया हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, किसी को भी ले लो सर। तो देखो हम लिख रहे हैं सर, क्या लिखें, r प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू, इधर बता दो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कहाँ से लिख रहे हैं ये सर, पाइथागोरस सर ने केजी क्लास में बताया था आपको। ओके, ये हो गया सर, मजा आ रहा है, ये हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल से लिख लिया। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अब कुछ हम करने वाले हैं, क्या करने वाले, थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, केजी क्लास का फार्मूला है,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर मज़ा आ गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, या आर स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा सर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितने बच गए हैं, 2RH प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा आप उनको। अप्रॉक्सीमेशन क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझो। जब भी आपको हाइट ऑफ एंटीना बोला जाए, हाइट ऑफ एंटीना कितना हो सकता है, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ तो आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है सर, ये होता है 6400 किलोमीटर, इतना होता है रेडियस ऑफ अर्थ। हाइट ऑफ एंटीना मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी आप अपने छत के ऊपर यदि एंटीना लगाओ या कहीं भी एंटीना लगता है तो मैक्सिमम हाइट एंटीना का कितना हो सकता है, फ्यू 100 मीटर हो सकता है। मैक्सिमम मान लो आधा किलोमीटर का हो सकता है, इतना बड़ा नहीं होता है। आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर हो सकता है, या 200 मीटर 300 मीटर हो सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ एंटीना कभी 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर होगा क्या, 10 किलोमीटर का एंटीना तुमने अपने छत के ऊपर लगा दिया और मान लो अचानक से यदि वो एंटीना हवा की वजह से गिर गया तो पड़ोसी को कितना नुकसान होगा, 10 किलोमीटर तक पड़ोसी जितने सबके घर में वो एंटीना पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब है हाइट ऑफ एंटीना ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी हाइट ऑफ एंटीना इज़ फ्यू मीटर, फ्यू 100 मीटर, यानी एच की वैल्यू कभी भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा यदि नहीं होता तब प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रहे हैं, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हमारा 100% करेक्ट फार्मूला है। बट यदि पूछा जाए कि हाइट ऑफ एंटीना मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, तो मैक्सिमम फ्यू 100 मीटर हो सकता है। इसका मतलब एच की वैल्यू आर से बहुत बहुत कम होता है। तो प्रैक्टिकल केस में क्या हो सकता है, सिंस सर एच इज मच मच लेस, लेस नहीं है बहुत ही कम होता है, फ्यू मीटर है और ये 6400 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर भी नहीं होगा और ये 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ होता है। यानी जो डायग्राम में हमने आपको अभी डायग्राम दिखाया है रियलिटी में ये इतना नहीं होता, यानी एच बहुत ही कम है किससे, आर से। तो एच यदि बहुत ही कम है तो डायग्राम में हमको एच बहुत ही छोटा दिखाना चाहिए, इतना छोटा, इतना छोटा, समझ रहे हो क्या, बहुत ही छोटा होगा सर। बहुत यदि छोटा हुआ इसका मतलब क्या होगा, दिस पॉइंट यानी ट्रांसमीटर जहाँ पे आपको दिख रहा है ये बहुत ही क्लोज है, अर्थ के बहुत ही क्लोज है। अच्छा यदि ये पॉइंट बहुत ही क्लोज आ गया यानी यहाँ पे आ गया तो बताओ ये यदि बहुत ही जैसे जैसे नीचे आएगा तो x देखो तो x नीचे आते जाएगा, यानी x यहाँ तक आ जाएगा और x यहाँ तक आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू d के बराबर हो जाएगा। देखो हमने क्या बोल दिया, ये वाला पॉइंट यानी हाइट ऑफ एंटीना बहुत ही कम है तो इसको नीचे लेके आओ। नीचे मतलब ये डायग्राम में इतना बड़ा नहीं रहेगा हाइट ऑफ एंटीना, डायग्राम में ये बहुत ही नीचे रहेगा यानी ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस को टच करेगा। और ये वाला पॉइंट यदि यहाँ आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू d के बराबर हो जाएगा, यानी x इज नथिंग बट द स्किप डिस्टेंस। बट कब होगा, इफ h इज मच मच लेस देन r, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, देन क्या होगा, x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू d। क्लियर है। तो इस फार्मूले में तुमको क्या करना है, x के जगह d लिख दो तो d स्क्वायर इक्वल टू 2RH। अब बताओ जो बहुत ही कम है उसका स्क्वायर करते हैं तो बहुत बहुत कम हो जाता है, कैसे, जैसे मान लो हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो स्क्वायर करने से बढ़ गया कि घट गया, अरे घट गया ना, पहले था 1/2 यानी 0.5, अब स्क्वायर कर दिया उसको तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 0.25 आ गया, यानी जो छोटा टर्म होता है उसको स्क्वायर करने से और छोटा हो जाता है। तो यदि तुमसे बोला जाए कि यहाँ पे है 2RH तो r तो बहुत ज़्यादा है तो ये वाला टर्म बहुत बड़ा होगा, बट h बहुत छोटा था और उसका तुमने स्क्वायर कर दिया तो ये बहुत बहुत छोटा हो गया, यार ये बहुत बहुत छोटा हो गया, इसका मतलब क्या, h स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली दिस विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया। तो यहाँ से आप बता दो कि फार्मूला क्या आ गया सर, d इक्वल टू फार्मूला क्या लिखोगे, d इक्वल टू फार्मूला आ गया √2RH। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर। क्या बताता है ये फार्मूला, बताओ। ये फार्मूला बताना चाह रहा है कि हाइट ऑफ एंटीना तुमको दिया हुआ है, स्किप डिस्टेंस निकल जाएगा क्योंकि रेडियस तुमको पता है, रेडियस कितना है 6.4 10⁻6 मीटर में, या फिर किलोमीटर में कितना लिखोगे, अरे मीटर में कितना लिखोगे, इसको लिखोगे 6.4 × 10⁻6 मीटर। समझ रहे हो क्या सर, थोड़ा अच्छे से लिखो, ओके। इसको ऐसे लिख सकते बालक, किलोमीटर से मीटर में जब अपन लिखेंगे ना ये हो जाएगा 6.4 10⁻6 मीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और वो तुमको पता रहेगा। तो रेडियस ऑफ अर्थ दिया रहेगा और हाइट ऑफ एंटीना दिया है तो √2RH करके स्किप डिस्टेंस, यानी स्किप डिस्टेंस केवल और केवल किस पे डिपेंडेंट है सर, ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट पे डिपेंडेंट है। कौन सा एंटीना है ये, ट्रांसमीटर एंटीना, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, छोड़ता है सर। तो वो कितने हो जाएंगे, d इक्वल टू √2RH हो गया, मजा आ गया, ये फार्मूले आ जाएंगे। बट कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बनाएगा, इतना समझ में आ गया, इसको प्रिंट कर लो, हटा दे इसको,
हाँ हमारे पास पेज की कमी है, इसको हम हटा रहे हैं। अब तक आपने एक फार्मूले डिराइव कर लिए सर। क्या फार्मूला आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला आया। क्या? D इक्वल टू √2RH। व्हाट इज H? हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। क्लियर है? अच्छा, H क्या है सर? H इज, लिख लो सर थोड़ा, हाइट ऑफ कौन सा एंटीना सर? ट्रांसमिटिंग एंटीना। एंटीना है क्या? हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। बट कई बार क्वेश्चन में ना आपको बोलेगा कि एक रिसीविंग एंटीना भी है। रिसीविंग एंटीना यानी जो रिसीवर है वो हमारे घर में नीचे नहीं लगा हुआ है, छत के ऊपर एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। यानी एक एंटीना का भी हाइट है कुछ, यानी रिसीविंग एंटीना। तो यदि इस सिग्नल को थोड़ा और ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट करना हो ना, तो रिसीवर को यहाँ ग्राउंड पे मत लगाओ, रिसीवर को थोड़ा हाइट पे लगाओ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये सिग्नल थोड़ा और आगे गया, ऐसे टेंजेंट के फॉर्म में जाएगा ना, तो ये इधर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और इसके डिस्टेंस अपन को बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके अपन लगा देंगे रिसीविंग एंटीना। तो ये है तुम्हारा क्या? रेडियस ऑफ अर्थ। सर ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे ग्राउंड पे मत लगाओ, यहाँ पे ये एक एंटीना लगा दो। एंड दिस एंटीना इज विच एंटीना सर? दिस इज द रिसीविंग एंटीना। दिस इज अ कौन सा एंटीना? रिसीविंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना की हाइट कितना होगा? इसको h डैश मान लें। सो व्हाट इज h डैश? h डैश इज द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। तो देखो एक और स्किप डिस्टेंस आ जाएगा अब, यानी स्किप डिस्टेंस ड्यू टू रिसीविंग एंटीना, जैसे ड्यू टू ट्रांसमिटिंग एंटीना था उसी तरह रिसीविंग एंटीना की वजह से मान लेते हैं स्किप डिस्टेंस कितना है, दैट इज हाउ मच सर? d डैश। सो व्हाट इज d डैश? स्किप डिस्टेंस ड्यू टू रिसीविंग एंटीना। अच्छा d क्या था? स्किप डिस्टेंस ड्यू टू ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो यहाँ पे हमने दो टर्म मान लिया, हमने मान लिया क्या? if बता दो जल्दी से, d डैश इज व्हाट सर? स्किप डिस्टेंस ड्यू टू विच एंटीना सर? दिस इज रिसीविंग एंटीना। उसी तरह h डैश क्या है सर? दिस इज हाइट ऑफ विच एंटीना? रिसीविंग एंटीना। समझ रहे हो सर? एंटीना है क्या? तो बता दो, एक डी डैश का फार्मूला आ जाएगा, डी डैश का भी फार्मूला वैसा ही होगा क्योंकि फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया वाला, बना कि नहीं? तो बताओ डी डैश का फार्मूला क्या हो जाएगा? डी डैश इक्वल टू हो जाएगा √2RH डैश। क्लियर है? तो यदि आपसे पूछा जाए टोटल रेंज कितना हो गया, रेंज मतलब टोटल डिस्टेंस कितना सिग्नल ने कवर किया, तो एक यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना लगाया, एक D और दूसरा D डैश, तो व्हाट इज द टोटल रेंज? टोटल रेंज कितने लिखोगे सर? शाम्बा टोटल रेंज बता दो, टोटल रेंज ऑफ द सिग्नल। तो ये कितने हो जाएंगे सर? तो टोटल डिस्टेंस को D टोटल लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा अंडर D प्लस D डैश हो जाएगा, तो दोनों का ऐड कर दो, तो D कितना है? 2RH प्लस सर प्लस √2RH डैश। सो दिस इज द टोटल रेंज। समझे बालक? टोटल रेंज इतना आ जाएगा। तो ये कब लगाएंगे हम? जब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रिसीविंग एंटीना की हाइट। तो रिसीविंग एंटीना की हाइट दिया है, तो सर ये सारा कहानी अपन को एज्यूम करना पड़ेगा। समझ गए? अब थोड़ा न्यूमेरिकल लेते हैं। ये पूरा कहानी समझ में आ गया? ये पूरा किसका कहानी था? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन का। कब यूज करते हैं? जब फ्रीक्वेंसी मोर देन 30 मेगाहर्ट्ज हो। ओके, क्या होता है सर? ट्रांसमीटर ऑन द ट्रांसमिटिंग एंटीना emits the signal and it moves in a straight line. So the maximum distance will be covered if the signal is going through the tangent, in a tangential direction में जा रहा है। तो ग्राउंड पे रिसीवर लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक। अब रियलिटी क्या होता है? रियलिटी होता है कि h जो है वो बहुत ही कम होता है, किससे? r से। ये सारा फार्मूला कब वैलिड है सर? इफ h इज मच मच लेस देन r। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बहुत ही कम है, तो ये वाला पॉइंट बहुत ही क्लोज आ जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू d, और d का फार्मूला आ जाता है कितना? √2RH, और रिसीविंग एंटीना दिया है तो कितना आ जाएगा? √2RH डैश। मजा आ गया सर? क्वेश्चन लेते हैं सर, क्वेश्चन के बिना मजा नहीं आएगा। तो इस फार्मूले से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा गया है सर, वो थोड़ा जानते हैं और पहचानते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन लिखो सर। आपको क्या बोला है क्वेश्चन? सर क्वेश्चन लिखो सर। बोला है फाइंड द मैक्सिमम एरिया। हाँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम एरिया
अप टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, कैन बी ट्रांसमिटेड with the help of an antenna of height, वाला हाइट दिया हुआ है, हाइट कितने है सर, हाइट 20 मीटर, एंटीना की हाइट कितना दिया है 20 मीटर। और थोड़ा ये एक क्वेश्चन भूल गया, एरिया निकालने बोला, अभी कि ये क्या है थोड़ा हम समझेंगे अभी, इसमें थोड़ा और एडेड है दूसरा क्वेश्चन, इफ पॉपुलेशन density is 2 person per meter square, then find the number of people receiving the signal। मजेदार क्वेश्चन है सर, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या बोला है वो बच्चा, क्या बोला है, ये हमारा है गोला, ये गोला है, ओके, अर्थ है मान लो, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करो, गोला ड्रॉ करो, ओके, दिस इज द अर्थ, ओके। आपको क्या बोला है, यहाँ पे एक एंटीना लगा दिया आपने, ओके, एंटीना की हाइट कितना है h, तो ये सिग्नल को दो तरफ ट्रांसमिट करेगा, एक तो ये इधर ट्रांसमिट कर रहा है यानी यहाँ तक, और दूसरा इधर भी ट्रांसमिट कर रहा है यानी ये यहाँ तक है, क्या समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या बनाएगा, थोड़ा सा छोटा लेते हैं तो डायग्राम और अच्छे से क्लियर होगा आपको। सर छोटा लो, डायग्राम अच्छे से बनाओ। तो मान लेते हैं ये यहाँ तक है एंटीना, ओके, तो एक सिग्नल इधर जाएगा, इधर तक जाएगा, हाइट ऑफ एंटीना तुमको पता है, ये है हमारा एंटीना, और थोड़ा सा सिग्नल इधर भी जाएगा, है क्या, यानी स्किप डिस्टेंस दोनों तरफ होता है सर, एक तरफ नहीं होता, आजू और बाजू, ठीक है, खाओ फिर काजू। तो बताओ कितने एरिया तक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो एरिया कहने का मतलब क्या है, ये जो आप लेते हो ना, ये स्किप डिस्टेंस है, और स्किप डिस्टेंस को अपन को रेडियस के जैसा ट्रीट करना पड़ेगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ रेडियस, और ये इतने एरिया में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। ध्यान से देखो, दिस इज द एरिया, ओके, एरिया को ही देखते हैं, स्किप डिस्टेंस तो आपको पता चल गया। स्किप डिस्टेंस इस सर्कल का क्या है, रेडियस, यानी अर्थ के ऊपर ये इतने रेडियस में सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, आजू बाजू दोनों तरफ कर रहा है ये। तो स्किप डिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या है, रेडियस है इस सर्कल का, और वो उतने एरिया में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, तो अपन को एरिया ही निकालने वाला है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया मतलब स्किप डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो जाएगा, तो स्किप डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल अप टू विच द सिग्नल इज बीइंग ट्रांसमिटेड। आर यू गेटिंग, ओके। तो बताओ सर मैक्सिमम एरिया कितने होंगे, तो मैक्सिमम एरिया मतलब रेडियस पता है, रेडियस इज इक्वल टू डी, यानी स्किप डिस्टेंस ही क्या है, रेडियस। तो बता दो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा सर, तो सॉल्यूशन सर बताओ कितना होगा। तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए पहले डी निकालना पड़ेगा, तो डी इक्वल टू बता दो, क्या फार्मूला तुम जानते हो, 2RH, वैल्यू पुट करो सर, 2R कितना होता है, अभी बस बताया, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 मीटर, ओके। और हाइट ऑफ एंटीना कितना दिया हुआ है सर, 20 मीटर दिया हुआ है, तो 20 पुट कर दो सर। तो यहाँ से स्किप डिस्टेंस जब सॉल्व करके निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 2 और 2 4 होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2, ओके। अच्छा ये जो जीरो है ना 20, ये जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 64, 64 का अंडर रूट होता है 8, और 10⁻6 का अंडर रूट होगा 10⁻3। तो बता दो सर जल्दी से ये कितने आ जाएंगे, तो डी इक्वल टू तुमको दिख रहा है यहाँ से, यानी स्किप डिस्टेंस कितना आ गया, 16 × 10⁻3 मीटर में आ गया सर, मीटर में, ठीक है। अब एरिया आपसे पूछा है मैक्सिमम एरिया, तो बता दो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया अप टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, कितने हो जाएंगे। मैक्सिमम एरिया को ए से लिख रहे हैं सर, तो ए इक्वल टू बताओ एरिया कितना होता है सर, πr², बट आर क्या है यहाँ पे, रेडियस स्किप डिस्टेंस के बराबर है, तो πd², वैल्यू पुट कर दो 3.14, और डी की वैल्यू कितना निकला सर, 16 × 10⁻3 का स्क्वायर। अब ये तो सर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ एरिया इक्वल टू कितने आ जाएंगे सर, ये कितने आ जाएंगे, ये आएगा अराउंड 804 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर के आसपास आएगा। थोड़ा कैलकुलेट करो तुम, ये आएगा 803.84 समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा हमको कैसे पता है, हमको कैसे पता है, हमने सॉल्व करके रखा है ना, इसलिए आंसर याद है हमको, 804 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जब सॉल्व करेंगे तो इतने आ गए क्या एरिया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है,
दूसरा क्वेश्चन आपको बोला है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, अब थोड़ा ध्यान से समझना, बोला इफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज 2 पर्सन पर मीटर स्क्वायर, यही बहुत इंपॉर्टेंट, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं सांबा, 2 आदमी। यानी पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना आदमी है, तो कितने आदमी हैं यहाँ, 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 2 आदमी हैं। तो आपसे पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग द सिग्नल, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 2 आदमी को सिग्नल मिल रहा है, तो हमारे पास तो एरिया इतना पता है, इतने एरिया में कितने को मिलेगा, 1 मीटर स्क्वायर में 2 आदमी को मिल रहा है, तो इतने एरिया तक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था, इतने एरिया में कितने को मिलेगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो। तो बताओ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग द सिग्नल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग द सिग्नल कितने हो जाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो सर, तो एरिया इंटू पॉपुलेशन डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, बताओ इतना इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, 804 इंटू 2 करोगे कितना होगा, 804 इंटू 2, 804 इंटू 2 बताओ 1608, और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर कितना है 6, तो इंटू 10 रेज़ टू पावर इसको बता दे रहे हैं 6, ठीक है। दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग द सिग्नल, इतना पर्सन, इतने पर्सन को ये सिग्नल मिलने वाला है, सो दिस इज आवर सेकंड आंसर, ठीक है 1608, इसको मल्टीप्लाई कर दिए जस्ट दोनों को, ओके इंटू 2 कर दिए। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन था रिलेटेड टू व्हाट, द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम बताते हैं आपको, जिसका नाम है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन हमारा बाकी था और वो इस चैप्टर में अभी ख़त्म हो जाएगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे बालक, ठीक है। ओके सर, जितना चाहिए उतना ही पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। चलो तो हम अभी पढ़ने वाले हैं डीमॉड्यूलेशन। याद करो वो दिन जब हमने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। हमने बताया था सोर्स सिग्नल को पहले ट्रांसमीटर के पास भेजते हैं, बट भेजने के पहले उसको मॉड्यूलेट करते हैं, यानी कैरियर वेव के ऊपर बैठाते हैं, और उसके बाद वो जाता है कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल से रिसीवर। अब रिसीवर के बाद क्या घटनाएं घटित होगी या रिसीवर के अंदर क्या होता है, ये डीमॉड्यूलेशन होता है। डीमॉड्यूलेशन किसके अंदर होता है सर, या किसके बाद होता है, रिसीवर के बाद होता है, यानी सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसके साथ बहुत कुछ किया जाता है, बेचारे का हालत ख़राब कर देते हैं, और उससे हम क्या निकालते हैं, वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यानी सिग्नल कहाँ से गया फिर से बताते हैं। ये हमारा है सोर्स पॉइंट, क्या है सर, एस बोले तो सोर्स पॉइंट। यहाँ से सिग्नल को किसके पास भेजते हैं, ट्रांसमीटर के पास भेजते हैं, ट्रांसमीटर, ओके। अच्छा, इसके पहले क्या करते हैं, सोर्स सिग्नल अपने आप नहीं जा सकता, नहीं तो मीडियम में ही वेनिश हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगा। तुम 50 किलोमीटर दौड़ के जा सकते हो क्या, बस के ऊपर बैठ के जाओगे, तो इसको कैरियर वेव के ऊपर बैठा देते हैं, किसके ऊपर, कैरियर वेव के ऊपर बैठाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या है सर, दिस इज नॉन एज मॉड्यूलेशन। और ये हमने पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद ये सिग्नल किसके पास गया, कम्युनिकेशन चैनल से बोला हमको जाना है, किस तरह से जाऊं, बस पकड़ूं, ट्रेन पकड़ूं, फ्लाइट पकड़ूं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, सीसी बोले तो कम्युनिकेशन चैनल, ओके। उसके बाद ये सिग्नल किसके पास गया, रिसीवर के पास, और रिसीवर ने इसको रिसीव कर लिया, बहुत ही स्वागत के साथ इसको रिसीव किया, ठीक है। अब यहाँ तक जो पहुँचा है, कौन पहुँचा है, यहाँ तक पहुँचा है, यानी रिसीवर के जस्ट बाद कौन पहुँचा, रिसीवर में कौन पहुँचा है, तो इसके पास पहुँचा है सोर्स सिग्नल प्लस कैरियर वेव का मिक्सचर, सोर्स सिग्नल प्लस कैरियर वेव का मिक्सचर। बट हमको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है, डेस्टिनेशन तक किसको पहुँचाना है, जैसे तुम यदि बस स्टेशन से बस पकड़े तो बस क्या तुम्हारे घर तक जाता है, नहीं, बस तो अगले बस स्टॉप पे ही रुक जाएगा, तुम अकेले घर जाओगे। उसी तरह सोर्स सिग्नल कैरियर वेव दोनों गया है रिसीवर तक, बट यहाँ तक हमको किसको पहुँचाना है, डेस्टिनेशन तक केवल सोर्स सिग्नल पहुँचाना है। तो उस मिक्सचर में से कैरियर वेव को पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कैरियर वेव को पहले यहाँ पे भेजे थे सोर्स सिग्नल के साथ, अभी यहाँ पे कैरियर वेव को अपन को बाहर निकालना पड़ेगा, किसको सर, कैरियर वेव को। तो कैरियर वेव को बाहर निकाल रहा है, किससे बाहर निकाल रहा है, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोर्स सिग्नल एंड कैरियर वेव, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, डी मतलब एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना, डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन का डेफिनेशन बता दो अपने आप, क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट, कैरियर वेव फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोर्स सिग्नल एंड कैरियर वेव, दैट इज नॉन एज डीमॉड्यूलेशन। लिख लोगे अपने से, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है,
प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, पकड़ के बाहर निकालते हैं इसको खींच के, इसको कैरियर वेव को। तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरियर वेव फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोर्स सिग्नल एंड कैरियर वेव, दैट इज नॉन एज व्हाट, डीमॉड्यूलेशन। लिख लोगे, फिर से बोलें, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कैरियर वेव फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सोर्स सिग्नल एंड कैरियर वेव, दैट इज नॉन एज डीमॉड्यूलेशन। मजा आ गया सर। अब ये डीमॉड्यूलेशन होता कैसे है, वो बेसिकली यानी अंदर में क्या क्या घटनाएं घटित होती है वो थोड़ा जानते हैं। डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। मेथड ऑफ डीमॉड्यूलेशन क्या है वो थोड़ा जानते हैं सर, कि डीमॉड्यूलेशन में एक्चुअली में हुआ क्या हुआ सर, यानी डेस्टिनेशन तक सोर्स सिग्नल कैसे पहुंच गया, केवल सोर्स सिग्नल कैसे पहुंचा। तो मेथड ऑफ डीमॉड्यूलेशन ये अपन को जानना है। वी हैव मेथड ऑफ डीमॉड्यूलेशन है क्या, डीमॉड्यूलेशन। तो इसको या इसी को बोलते हैं द स्टेप्स इनसाइड द रिसीवर, यानी रिसीवर के अंदर क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं, क्या क्या घटनाएं घटित हो रहे हैं, व्हाट आर द फिनोमिना हैपनिंग इनसाइड द रिसीवर। ओके, रिसीवर के अंदर क्या क्या स्टेप्स हो रहा है वही है बेसिकली डीमॉड्यूलेशन। उसी को थोड़ा जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि रिसीवर के पास कौन पहुंचा, रिसीवर के पास पहुंचा मिक्सचर या फिर मॉड्यूलेटेड वेव। तो रिसीवर के पास आया मॉड्यूलेटेड वेव, और मॉड्यूलेटेड वेव कैसा दिखता है, तो मान लो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव कुछ इस तरह का दिखता है। ओ सर, कुछ इस तरह का दिखता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। थोड़ा छोटा बनाते हैं, जगह पेज नहीं है ना हमारे पास। ओके, तो ये होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ऐसा। ये नीचे भी होता है, ऐसा होता है। और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता है, किसका फ्रीक्वेंसी, कैरियर वेव का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन याद करो ना, सारी याददाश्त वापस आ जाएगी आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को याद करते। ये देखा होगा आपने, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। ओके, तो ये हो गया, ये इस तरह का। यानी इसमें दो चीज़ है, एक तो ये वाला ऊपर वाला प्रोफाइल दिख रहा है, ये ऊपर प्रोफाइल मतलब ये इन्वेलप बोलते हैं इसको। तो ये इस तरह का इन्वेलप, ये क्या है, ये बेसिकली साइन वेव है। ये जो नीचे और ऊपर इन्वेलप दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द साइन वेव। और साइन वेव हमने लिया था सोर्स सिग्नल में, यानी ये सोर्स सिग्नल है सर बालक, ये क्या है, सोर्स सिग्नल यहाँ तक। ओके, और अंदर में जो ये इस तरह से दिख रहा है वो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा होता है मॉड्यूलेटेड वेव जो रिसीवर के पास पहुंचा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मॉड्यूलेटेड वेव इनसाइड द रिसीवर। ये किसके पास पहुंचा है सर, रिसीवर के पास पहुंचा है। अच्छा, रिसीवर बेसिकली इसको क्या किया, बेसिकली सबसे पहले इसको पकड़ा और इसको एम्पलीफाई कर दिया और ये डायग्राम ड्रॉ किया। यानी बेसिकली यहाँ पे रिसीवर का पहला पार्ट है जिसका नाम है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर यानी बेसिकली क्या हुआ, रिसीवर के अंदर बहुत सारा डिवाइस लगा रहता है। तो पहला डिवाइस जो होता है वो होता है एक रिसीविंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना रिसीव करके सिग्नल को एम्पलीफायर को दे देता है, भाई इसको एम्पलीफाई कर दो, बेचारा बहुत दूर से थक के आया है, इसका एनर्जी बहुत ही कम हो गया, इसको एम्पलीफाई कर दो, खिला पिला के थोड़ा तगड़ा कर दो इसको तो उसको एम्पलीफाई कर देता है। तो रिसीविंग एंटीना यानी रिसीवर का ये फर्स्ट पार्ट है, रिसीवर के अंदर का डिवाइस है पहले रिसीविंग एंटीना। तो रिसीविंग एंटीना सिग्नल को रिसीव किया और एम्पलीफाई कर दिया, रिसीव करके एम्पलीफायर के पास गया। एम्पलीफायर इज द पार्ट ऑफ द रिसीवर। तो उसको एम्पलीफाई करके ये मॉड्यूलेटेड वेव बताया कि ऐसा है जो हमारे घर में आया है। कौन बता रहा है, रिसीवर। किसको, एम्पलीफायर को। उसके बाद बोलता है एम्पलीफायर, इसको हमने खिला पिला के तगड़ा कर दिया, अब इसके साथ कुछ भी कर सकते हो तुम। तो वो बोलता है अभी इसको क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करना है। क्या करना है बालक, हाँ, रिसीवर का सेकेंड स्टेप क्या है, रेक्टिफिकेशन। तो ये सिग्नल एम्पलीफायर फिर दे देता है किसको, रेक्टिफायर को। बोलता है अब इसके साथ तुमको जो करना है करो। तो रेक्टिफायर के पास चला जाता है, रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर में भी तुमने दो तरह का रेक्टिफायर पढ़ा होगा एसी में, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफायर है ये कौन सा वेव है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, बेसिकली इस सिग्नल में से आधा को पकड़ के बाहर निकाल देता है और आधा को रख लेता है। ठीक है, तो इस सिग्नल में से रेक्टिफाई कर देगा हाफ वेव। हाफ वेव मतलब आइदर ऊपर लेगा या फिर नीचे। तो ऊपर वाले को इसने रख लिया और नीचे वाले को छोड़ दिया इसने, ऐसे। ओके, तो ये ऊपर वाले को रखा और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी किसका है, इसके अंदर है फ्रीक्वेंसी ये कैरियर वेव का, इस तरह से। ओके 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 ओके, इस तरह से। ये नीचे जो दिख रहा है ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। बेसिकली क्या किया इसने, आधा सिग्नल को भगा दिया, बोला हमको आधा ही चाहिए, रेक्टिफाई कर दिया, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब इसमें भी अभी दो चीज़ें हैं, क्या है, ऊपर जो इन्वेलप दिख रहा है दिस इज द सोर्स सिग्नल। ऊपर जो इन्वेलप दिख रहा है दिस इज व्हाट,
द सोर्स सिग्नल, और अंदर में भी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है, तो कैरियर वेव को हटाएंगे तो सोर्स सिग्नल मिल जाएगा, और सोर्स सिग्नल को ही पहुंचाना है कहाँ तक, डेस्टिनेशन तक। तो ये पूरा मिल गया क्या, रेक्टिफाइड सिग्नल। पहले क्या था, मॉड्यूलेटेड वेव, अब मिल गया क्या, रेक्टिफाइड सिग्नल। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किया बेसिकली, या फिर फिल्टर कर दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, लास्ट में रेक्टिफायर क्या बोलता है, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ रिसीवर। ये पूरा सब किसके अंदर हो रहा है, रिसीवर के अंदर। अब रेक्टिफायर क्या बोलता है, मेरा जो काम था हमने वो कर दिया, अब इसको भेज देता है ये एक डिवाइस के पास, और इसका नाम है इन्वेलप डिटेक्टर। क्या नाम है सर, इन्वेलप डिटेक्टर। इन्वेलप डिटेक्टर के पास भेज दिया। इन्वेलप डिटेक्टर के अंदर जो रहता है ना, इन्वेलप डिटेक्टर के अंदर, यानी जैसे यहाँ पे रिसीवर का पहला पास एंटीना, फिर एम्पलीफायर, उसके बाद क्या रिसीवर, उसके बाद गया इन्वेलप डिटेक्टर पे। इन्वेलप डिटेक्टर के अंदर लगा रहता है एक डिवाइस जिसका नाम होता है लो पास फिल्टर। हेलो सर, लो पास फिल्टर लगा रहता है। तो लो पास फिल्टर क्या करता है, इसको फिल्टर कर देता है, फिल्टर करके इसमें से क्या छान के क्या बाहर निकालता है, फ्रीक्वेंसी को हटा देता है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को हटा देता है, केवल इन्वेलप को डिटेक्ट कर लेता है। या फिर इन्वेलप डिटेक्टर जो डिवाइस है उसके अंदर एक जो सर्किट है दैट इज नोन एज लो पास आरसी फिल्टर। पूरा नाम लिखो तो लिख सकते हो, या लो पास फिल्टर। ये कौन सा फिल्टर होता है सर, आरसी, यानी आरसी फिल्टर मतलब उस सर्किट में रेसिस्टर और कैपेसिटर लगा रहता है, तो लो पास आरसी फिल्टर रहता है। तो उसका काम क्या है कि अंदर की फ्रीक्वेंसी को हटा देता है और केवल इन्वेलप को डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए नाम है इन्वेलप डिटेक्टर। तो अब सिग्नल कैसा दिखेगा फाइनली, तो ये फ्रीक्वेंसी को हटा दिया तो केवल ऊपर दिखेगा सिग्नल, ये इस तरह से। ओके, तो सिग्नल कुछ इस तरह का मिल गया। और ध्यान से देखो तो ये सोर्स सिग्नल ही है, क्यों, क्योंकि ये साइन वेव दिख रहा है, क्या डॉटेड लाइन के अक्रॉस ये आपको साइन वेव दिख रहा हो। सो अक्रॉस द डॉटेड लाइन दिस इज अ टाइप ऑफ व्हाट, साइन वेव। जो सोर्स सिग्नल भेजा था तुमने वही सोर्स सिग्नल है। सर थोड़ा अच्छा बनाते हैं सर, सर थोड़ा अच्छा बनाओ डायग्राम ओके ऐसा, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो डॉटेड लाइन के अक्रॉस ये साइन वेव है, और हमने भेजा था साइन वेव और मिला भी साइन वेव, तो डेस्टिनेशन तक ये मिल गया हमको क्या, दिस इज नथिंग बट द सोर्स सिग्नल, जिसको हमने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। बट कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, आरसी फिल्टर यूज करते हैं। अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फिल्टर कब इसको अच्छी तरह से फिल्टर कर लेगा, यानी फिल्टर भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये फिल्टर आरसी फिल्टर का क्या कंडीशन है जिससे ये पूरा सोर्स सिग्नल को अच्छी तरह से फिल्टर कर लेगा, ठीक है। तो देयर इज अ कंडीशन इनसाइड द लो पास फिल्टर और लो पास आरसी फिल्टर, तो उस कंडीशन को थोड़ा सा लिखेंगे। इतना पहले प्रिंट कर लो जल्दी से सर। तो कंडीशन फॉर आरसी फिल्टर क्या होता है वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सोर्स सिग्नल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, ये पूरा कहानी किसका है, ये जो एम्पलीफायर रिसीवर लो पास ये सारा है रिसीवर के अंदर। ओके, अच्छा लास्ट स्टेप क्या है कि इसका क्या कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, तो उसको लिखते हैं ऐसे, कंडीशन फॉर आरसी फिल्टर। कंडीशन फॉर आरसी फिल्टर क्या होता है, इसका कंडीशन होता है 1 फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी लेस देन आरसी। Sir, 1 frequency that should be less than R into C. That is the condition for a satisfactory low pass filter. अच्छी तरह से सिग्नल को फिल्टर करेगा, यानी इसमें से कैरियर वेव को अच्छी तरह से बाहर निकालेगा, उसमें कोई नॉइज वगैरह नहीं आएगा, तो उसका कंडीशन क्या है, लो पास फिल्टर का कंडीशन फॉर आरसी फिल्टर दैट इज 1 न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, दैट शुड बी लेस देन R into C। क्लियर है, ये अपन को समझना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको जल्दी से लिख लो। अच्छा, इस पे भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सर, लिखो तो एक क्वेश्चन आपको पूछा है। क्वेश्चन कैसे बोलेगा सर, ऐसे ही बोलेगा सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं कि कंडीशन के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। यस और नो में आंसर देना है आपको। आपको बोला है कि रेसिस्टेंस है 100 और कैपेसिटेंस है 1 पिको फैराड। इफ इस तरह से बोला है, दिस इज द क्वेश्चन। बोला इफ आर इज इक्वल टू 100 ओम और क्या बोला है सर, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 पिको फैराड एंड, और बोला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10⁵ हर्ट्ज। तो आपसे पूछा है एज दिस
a satisfactory RC filter? Is this a satisfactory RC filter? क्या ये एक सेटिस्फैक्ट्री आरसी फिल्टर है? बताओ। तो कंडीशन क्या है सर, आप क्या जानते हो? कंडीशन 1/ν दिस शुड बी लेस देन RC। तो चेक कर लो सर, यदि ये हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हो जाएगा। तो न्यू कितना दिया है तुमको? 10⁵, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/10⁵, दैट शुड बी लेस देन व्हाट? RC। R कितना है सर? 100, और C कितना है? 1 पिकोफैरड। पिकोफैरड मतलब कितना? 10⁻12 फैरड है क्या? ओके सर, तो बता दो इधर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻5 हो जाएगा, दैट शुड बी, ये LHS में आ गया, लेस देन इधर कितना हो जाएगा? 10⁻, कितना सर जल्दी बताओ सर? -2 हो गया ना, तो -10। तो बताओ ये सही है कि गलत है? ये बोला है 10⁻5 दैट इज लेस देन 10⁻10। ये सही है कि गलत है? या फिर नहीं समझ में आ रहा तो उल्टा कर लो इसको। तो इसको उल्टा करोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये उधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा, यानी ये जाएगा 1/10⁵। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? तो हमको तो समझ में आ रहा है सर, पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रहा। ओके, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, तो ये कितना है? 10⁻10 इज लेस देन 10⁻5। अब बताओ, यहाँ से भी बता सकते थे तुम, ठीक है? यहाँ से बताओ, नहीं तो बताओ ये सही है कि गलत है? ये हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? 10⁻10 ये कम है 10⁻5, तो गलत है ना सर? इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब दिस इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आरसी फिल्टर। ठीक है, तो इज दिस अ सेटिस्फैक्ट्री आरसी फिल्टर? नो, दिस इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री आरसी फिल्टर। कहानी समझ में आ गया? तो ये पूरा कहानी था रिलेटेड टू द वंडरफुल चैप्टर कॉल्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।